मुझे ये था कि वो कौन लोग होते हैं जो छोटी सी उम्मीद रह जाती है और फिर भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं और जीतने के लिए तैयार होते हैं। मतलब वो सोच के रखते हैं मुझे जीतना ही है किसी भी स्थिति में। जैसे अगर उदाहरण आपके दे दें कि बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं, तो अगर हम बात करते हैं कैप्टन मनोज पांडे, शहीद कैप्टन मनोज पांडे की बात करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी थी, युद्ध की बात चल रही थी। जब युद्ध चल रहा था तब सबको लगता था कि युद्ध हम लोग हार जाएंगे, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लड़े, अपनी सेना को, अपनी टुकड़ी को आगे बढ़ाया और युद्ध को जीत के दिखाया। अगर हम बात करते हैं एक महान साइंटिस्ट एडिसन की, महान तो तब लगा जब उन्होंने ये सब काम किए, हजारों प्रयोग करने के बाद फेल हुआ, सक्सेस हुआ, फेल हुआ, सक्सेस हुआ, मतलब बहुत सारी असफलताएं, अनसक्सेस होते होते तब जाकर सफलता प्राप्त कर ली। और तब हम लोगों ने इनके आगे महान लगा दिया कि महान जन्म से कोई नहीं था। अगर हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन की, न्यूटन की, एडिसन की, न जाने कितने, एपीजे अब्दुल कलाम की, गांधी जी की, कितनी बात करें, जिनके पास केवल 1% उम्मीद थी, केवल 1%, और वो लड़े और लड़ करके जीत के दिखाई, जीत हासिल की। और यहां पर क्या हो रहा है, जिनकी उम्र अभी है 20 से 25 की, मेरे एज के बीच में है, 20-25 अप्रॉक्स मान लिया 30, थोड़ा सा लॉकडाउन क्या लग गया, छोटा सा कोविड-19 क्या आ गया, स्थितियां तो ये हो गई आप लोगों की, तो आपने पढ़ाई छोड़ दी, इतना डिमोटिवेट हो गए कि अब नौकरी ना आएगी, ना वैकेंसी आएगी, ना पढ़ाई की जाएगी। तो ऐसे अगर लोग हैं, ऐसे अगर हतोत्साहित कायर लोग हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग मेरी वीडियोस को ना देखें, मेरी क्लास को ना पढ़ें। मैं उन लोगों को उम्मीद करता हूं जो इन 1% पर जीतने के साहस रखते हैं। 1% उम्मीद, दुनिया से इधर उधर हो जाए, हम अपना काम छोड़ने वाले नहीं हैं। स्थितियां किसी प्रकार से हो जाए, हम अपनी सक्सेस प्राप्त करके रहेंगे, चाहे गरीबी हो या अमीरी हो, कठिनाई हो या फिर सरलता हो, समस्याएं किसी प्रकार की हो, समस्याएं तो आती ही रहती हैं। मेरे साथ नहीं आती क्या? अगर आपको बताएं इस समय 42 डिग्री टेम्परेचर, हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे। अब आप लोग पढ़ते नहीं, आप लोग कुछ करते नहीं, आप लोग का मूड तो ये रहता है कि फ्री में सब कुछ मिल जाए। फ्री में भैया कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, बस ध्यान रख लेना। तो उन लोगों के लिए हम फिर पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने कहा जो इस पर कायम रहते हैं, सिर्फ 1% चांसेस पर आगे लड़ने के लिए साहस जुटाते हैं, लोगों को डीमोटिवेट नहीं करते हैं। डीमोटिवेट जो हो रहे हैं, तो कृपया आप लोग थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा सा तैयारी करो, पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि यही आपके साथ चलने वाली है जीवन पर्यंत। ठीक है, चलिए। तो भाई आप सभी का स्वागत है, जितने लोग अब टिके हुए हो, सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हो अच्छे से, उन लोगों के लिए हम बातचीत करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, मैथ के क्लास में चल रहा था प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा ली हैं, पहले से आपने पढ़ ली हैं, सीख ली हैं। अब हम लोगों को आगे थोड़ा और सीखना है। जैसे हमने बात की थी, तो थोड़ा बता दीजिए कि आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ चले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एक, जब टोटल परसेंटेज निकालते थे, टोटल परसेंटेज निकालते थे, तो टोटल परसेंटेज निकालने के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था, छोटा सा फार्मूला। और क्या होता था, उसका नाम था P1 R1 प्लस P2 R2, ऐसे ही क्या निकला था P3 R3, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। P1 का मतलब ये बताया था मैंने कि ये प्रतिशत है, और प्रतिशत किस में होगा, या तो हो सकता है लाभ में हो, या हो सकता है आपका हानि में हो। R1 का मतलब ये बताया था मैंने आपको, ये बताया था कि ये होता है अनुपात या भाग, ठीक है। और TP का मतलब ये मैंने बताया था आपको, कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ये चीज मैंने बताई थी। जैसे फिर बता रहे हैं आपको, जैसे कोई व्यापार होता है, तो व्यापार होने पर क्या होता है, कुछ टुकड़ों में से व्यापार हो गया। आपने क्या किया, आपने बहुत सारा सामान ले लिया, बहुत सारा सामान लेने के बाद आपने कुछ हिस्सा नुकसान में बेच दिया, कुछ हिस्सा से मान लो कोई आपका करीबी आ गया, तो आपने कहा चलो छोड़ो, हम आपसे जो हमारी लागत लगी उससे भी कम पैसा में ले लेंगे। तो आपने मान लो 10 किलो सामान लिया था, और 10 किलो में आपने क्या किया, 4 किलो आपने नुकसान में बेच दिया, 2 किलो में आपने क्या किया, लागत मूल्य पे बेच दिया। तो आपका जो 4 किलो बचा वो आपने थोड़ा सा लाभ में बेचा। फिर आपसे पूछा जाएगा कुल आपको व्यापार में लाभ क्या हुआ, कुल व्यापार में आपको हानि क्या हुई, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका पहला टाइम लोग कवर कर चुके हैं पहली क्लास में, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। चलिए इसमें सवाल देखते हैं किस प्रकार से अगले सवाल बनते हैं अगले टाइप के। तो ये फार्मूला भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उम्मीद है अगर
ले ली है तो अच्छी बात, नहीं लिया तो आगे आने वाले हम समय में बताते इसको रखेगा। आगे सवाल तो सवाल पढ़िएगा। सवाल में कहा है किसी वस्तु का 1/3 भाग 6% हानि 6% लाभ पर बेचा गया तथा शेष भाग 9% हानि पर बेचा गया। यदि कुल मिलाकर 320 रुपये की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो कुल मिलाकर हानि हो गई 320 रुपये की। अब ये बता दिया गया है जो पहला भाग है, पहला कितना 1/3 भाग, इसको हम कहते हैं R1। ये पहला अनुपात हो गया। तो पहला अनुपात कितना है 1/3 भाग। फिर इसको जो बेचा गया है तो बेचा कितने पर गया, इसको 6% हानि पर बेचा गया। हानि को हम लोग माइनस से डिनोट कर देते हैं। हानि पर बेचा गया, लाभ पर, अच्छा 6% लाभ पर बेचा गया तो इसको हम लोग प्लस से डिनोट कर देते हैं। ठीक, फिर क्या बताया शेष भाग। अब ये मुझे आप बताओ कि शेष अगर 1/3 ये तो बचा कितना, 3 हिस्से थे, एक बिक गया, बचा कितना 2 बचा। तो R2 यहाँ से निकल के आ गया 2/3, यही तो बचा भाग। इसको बेचा गया है, जो लाभ हानि की बात करते हैं तो उसमें बताया 9% हानि पर, ये हो गया। फिर आपको बता दिया गया पूरे व्यापार में हमको हो गई हानि, और कितनी हानि हो गई तो 320 रुपये की, 320 रुपये की हानि हो गई भाई, ये हो गई हानि। अब अगर हानि हो गई तो हमें क्या निकालना, हमको आता है केवल टीपी निकालना, टोटल परसेंटेज जो भी निकला है। तो हमने लिख लिया P1 R1 प्लस P2 और R2 की 2 ही पार्ट है तो इसने यहाँ तक लिख दिया। बस क्या करना है, P1 कितना दिया है 6 है, 1/3 R1 लिख दिया, प्लस P2 कितना है तो आपका -9, और ये कितना है 2/3, 3 से कटा -3 और 3 से कटा 2 बार में। ठीक, ये हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6, तो ये -6, ये घट जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो ये बताओ मुझे कि पूरे व्यापार में आपको क्या हुआ 4%, और 4% क्या हुई हानि, ये प्रतिशत तो निकल के आया सारा कुछ, यहाँ से निकल के आया प्रतिशत, तो टोटल परसेंटेज क्या हुआ हानि हुई। किसकी हानि हुई 4% की हानि हो गई। अब जब 4% की हानि हो गई और सचमुच में हानि कितनी हुई है 320 रुपये की, तो सचमुच में हानि 320 रुपये की, और यहाँ पर हमको कितनी हानि हुई परसेंटेज में हानि हमको 4% की, तो ये हो गई हमको हानि 320। माइनस का होता ना हानि, तो माइनस से माइनस कट गया, ना सोचो फिर भी ऐसे समझ लो 4% की हानि यहाँ से हो गई, और यहाँ पर रुपये में हानि कितनी है इतनी है। 4 1 1% बराबर कितना आया 80। अगर 1% 80 आ गया तो क्रय मूल्य तो आपको पता है कितने परसेंट पे होता है, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100% पर। कितने पर 100% पर। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% बराबर आपका निकल के आ गया कितना आएगा तो 8000। कितना 8000। तो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य अगर हम बात करते हैं तो कितना निकल के आता है, तो क्रय मूल्य आपका निकल के आता है आपका 8000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे केवल कॉन्सेप्ट समझाना था, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। बस आपको जब सवाल मिले तो वहीं पर आप काट पीट देना, और काट पीट करके यहाँ पर ये चीज़ ये वहीं पर कर देना, सवाल में ही पेंसिल से कर देना, छोटे से पेन से कर देना, और ये वैल्यू निकाल के इसकी कंपेयर इससे करा देना। क्योंकि जब भी आपसे क्रय मूल्य पूछेगा तो आपको देगा व्यापार में हुआ हानि या व्यापार में हुआ लाभ, और यहाँ से निकल के आएगा व्यापार में हुआ हानि या व्यापार में हुआ लाभ, जो कुल की बात करते हैं। तो इसकी कंपेयर या इसकी तुलना इससे कर देना। क्रय मूल्य की बात पूछे तो आप 100% निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको हटा दें। चलिए अगला सवाल भाई पढ़िएगा, हम इसको लिखे दे रहे हैं। पढ़िएगा सवाल क्या है, समझ गए हो इसको अच्छे से। सवाल में हम भी पढ़ते हैं आपके लिए। सवाल में आपसे कहा है कि चावल का 1/5 भाग को 15% हानि पर बेचा गया। कितना भाग 1/5 भाग। जब 1/5 भाग आपका बेच दिया गया, मतलब कौन सा R1 1/5 भाग, तो 1/5 भाग बेचा गया किस पर 15% हानि पर, शेष भाग को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि कुल मिलाकर 260 रुपये का लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आपको पता है ना कि आपको क्या निकालना है, टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज आप निकाल लो, और टोटल परसेंटेज आपका निकल आएगा। टोटल परसेंटेज मतलब टोटल या कुल व्यापार में हुआ लाभ या हानि। तो यहाँ से P1 हमने देख लिया, यहाँ पर इतना भाग जो था, इतना भाग 15% लाभ पर बेचा गया है ना, 15% लाभ पर बेचा गया, सॉरी लाभ नहीं हानि है, 15% हानि पर बेचा गया। शेष भाग जो है, तो शेष भाग, कुल भाग कितने थे 5, 1 बिक गया, बचा कितना 4, तो ये शेष भाग R2 जो है ये शेष भाग है।
तो ये कितने बेचा गया, तो ये बेचा गया 20% लाभ पर बेचा गया। ठीक, ये लाभ पर बेचा गया। अगर 20% लाभ पर बेचा गया तो मुझे आप बताओ कि आप यहाँ से टीपी निकाल सकते हो, कुल व्यापार में हुआ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, आराम से निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तो लिख लिया, अवश्य निकाल सकते हैं। तो ये लिख लिया 15% माइनस 1/5, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हानि है, प्लस 20% गुणे 4/5, यही तो होता है टीपी बराबर टोटल परसेंटेज। ये 5 से कटा 3 बार में, यहाँ से 5 से कटा 4 बार में, 3 एकम 3 माइनस के 3, 4 चक्कू 16, ये प्लस 16 में से 3 चले गए, कितना आया 13 आ गया, प्लस का आ गया 13, और प्लस का मतलब लाभ है। और सचमुच में हमको कितना लाभ या हानि हुआ है, तो हमको बताया गया 260 रुपये का लाभ, यही तो बताया 260 रुपये का लाभ। भाई तुलना कराओ, ये 13% निकल के आया है क्योंकि आपने टीपी निकाला है। टीपी का मतलब टोटल परसेंटेज, 13% बराबर 260 के, 13% बराबर 260 के, 13 एकम 13 दूनी 26, 1 बराबर 20 के, 1% बराबर 20 के, तो 100% बराबर 100 इधर से गुणा कर दिया, 100 इधर से गुणा कर दिया। चलो भाई कितना आया, कितने जीरो में, 3 जीरो, 100% बराबर आपका आ गया है 2000 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 2000 रुपये। क्लियर। अब देखो जितनी सारी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप अगर समझ गए हो तो प्रैक्टिस करने के लिए आप तैयार हो जाओ। अगला सवाल आपको हम प्रैक्टिस का ही देंगे, प्रैक्टिस करके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता देना। और इस संडे को आपकी जो होने वाली कमेंट क्लास होगी, मतलब कि कमेंट पर हम लोग बातचीत करेंगे, देखें कमेंट किसने क्या किस प्रकार से दिए हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं अगला सवाल आपके लिए कौन सा होगा। अगला सवाल भाई अगर समझ चुके हो तो अगला सवाल लगा ही दोगे, हटा दें इसको, इधर हटाएं, आपको सवाल बोल दें। और जो मैंने आपको बातचीत कही है स्टार्टिंग में, मुझे नहीं लगता कि आप माइंड करोगे, क्योंकि ये सारी की सारी सच्चाई है यार। क्योंकि आप लोग इतना खुद डिमोटिवेट क्यों हो जाते हो, आप दूसरों को डिमोटिवेट करने लगते हो। कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर मन नहीं लगता पढ़ने में, मन नहीं लगता। अरे तो कुछ और कर लो, मन नहीं लगता पढ़ाई में। चलिए अगला सवाल देखिए भाई आपके लिए। किसी वस्तु का 3/7 भाग 14% लाभ पर बेचा गया। R1 कितना 3/7 और P1 कितना 14% प्लस बेचा गया। शेष भाग 35% हानि पर बेच डाला गया। अच्छा, शेष भाग 35% हानि पर बेचा तथा कुल 280 रुपये की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है, क्या होगा, चलो बता देना क्या होगा। अब हम देखते हैं अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप में क्या होगा, इसको हटा दें, कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो भाई क्या होगा इसका। देखते हैं कितने लोग करते हैं। संडोक्स इस रविवार को उनके ससम्मान नाम लिए जाएंगे। देखते हैं जिन लोगों ने आंसर इसके दिए होंगे। अगला अगले में कहा है जब लाभ या हानि, टाइप लिख दे आपके लिए, जब लाभ हानि क्रय विक्रय पर ज्ञात करना हो। जब लाभ हानि क्रय या विक्रय पर ज्ञात करना, तब हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार के सवाल बनेंगे उनको हम लोग देखेंगे आसान से तरीके से। देखिए सवाल में कहा है आपसे यदि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो तो क्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ, तो क्रय मूल्य पर कितना। अब ये समझो कि विक्रय मूल्य पर कुछ लाभ ले लिया, जैसे हमने वस्तु को दिया बेच, ठीक है, वस्तु को बेचने पर हमने लिया लाभ ले लिया कितना 25% का। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा, क्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा। तो आपसे लाभ भी पूछ सकता है या हानि भी पूछ सकता है, क्रय पर भी पूछ सकता है और विक्रय पर भी पूछ सकता है। जब ऐसी बात कहे आपसे तो मैंने आपको याद करो थोड़ा सा, अगर आपने पहली क्लास देखी है तो मैंने बताया नीचे वाले को हम क्रय मूल्य मानते हैं। कब, जब वस्तु को क्रय मूल्य पर लाभ लिया जाए, वस्तु को क्रय मूल्य पर हानि हो या लाभ हो। जैसे बात की परसेंटेज की, ये भी मैंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होता है, परसेंटेज। तो परसेंटेज मैंने देखा कि वस्तु को विक्रय मूल्य पर कितना % लाभ लिया है, तो 25% का लाभ लिया है ये। लेकिन अगर क्रय मूल्य पर लाभ लेते तब क्या करते, और विक्रय मूल्य पर लिया तब क्या करेंगे। देखो हमने क्या किया, 25% को चेंज कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। ये किस में बदल गया, फ्रैक्शन में, क्योंकि ये परसेंटेज का मतलब बटे 100, हटा दिया इसको।
1/4 हो गया, 1/4। अब क्या है, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला अब क्या बनेगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि वस्तु को विक्रय मूल्य पर लाभ लिया गया है। विक्रय मूल्य पर क्या लिया गया, लाभ लिया गया। अब कितना लाभ लिया गया है, तो 25% का। तो जब विक्रय मूल्य पर लाभ लिया जाए तो नीचे वाला विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो तो नीचे वाला क्रय मूल्य। समझ गए इस चीज को। तो नीचे वाला क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो आप बताओ मुझे, हमने बेचा कितने का है, 4 रुपये का। लाभ मैंने कितना लिया है, 1 रुपये का। जब 4 रुपये का बेचा, 1 रुपये का लाभ लिया, तो हमने खरीदा कितने का होगा, कितने खरीदा होगा भाई, हमने 3 का ही तो खरीदा होगा। 3 का खरीदा, 1 रुपये का लाभ लिया, तभी तो 4 का बेचा। तो हमने लाभ होगा, तो खरीदा मैंने होगा 3 रुपये का। ऐसा समझ लो कि मैंने जैसे ये मार्कर है, ठीक, तो ये मार्कर मैंने बेचा कितने का, 4 रुपये का बेचा, 1 रुपये मैंने ले लिया इस पर लाभ। जब 1 रुपये लाभ ले लिया तो आप एक आइडिया लगा लो मैंने कितने खरीदा होगा। तो मैंने खरीदा था इसको 3 रुपये का, 3 का खरीदा, 1 रुपये का लाभ लिया, बेच कितने का दिया, 4 रुपये का। तो आपसे अब पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य पर 25% का, तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ। तो लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये सारी चीज़ आपको बता भी चुके हैं। नहीं बताया तो आप याद कर लो, बता चुके हैं, लेकिन पहली क्लास में बताया था। लाभ प्रतिशत या अधिक प्रतिशत, है ना, या ज़्यादा प्रतिशत, ये सब चीज़ें आए तो आपको 2 डिजिट जो दी हो, 2 डिजिट, उनका अंतर लिख लेना, ठीक है। अंतर और गुणे 100। और लाभ में क्या हो जाएगा, लाभ में नीचे रखी जाएगी छोटी वैल्यू, नीचे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब आपसे कभी कहें हानि प्रतिशत बताओ, या कम प्रतिशत बताओ, या छूट प्रतिशत बताओ, या बट्टा प्रतिशत बताओ, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे कहे, तब आपको 2 वैल्यू दी जाएंगी। 2 वैल्यू में फिर क्या लिख लेना, फिर आप अंतर लिख लेना, गुणे 100 कर देना। और बटे में क्या करना आपको, बटे में करना आपको बड़ा करना है, ठीक है। हानि में नीचे बड़ा होगा और लाभ में नीचे छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि लाभ कितने प्रतिशत होगा। लाभ की बात की है तो दोनों में अंतर कितना है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। विक्रय क्रय का अंतर कितना है, 1। तो अंतर गुणे 100 और बटे छोटा, छोटा कौन है, सॉरी छोटा कौन है इसमें, तो छोटा है 3 है छोटा भाई, तो नीचे रख लिया 3। 100/3 आ गया। 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। ये आ गया आपका क्रय मूल्य पर लाभ। तो क्रय मूल्य पर मुझे कितना लाभ हुआ, 33 सही 1/3% का लाभ हो गया। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। अगर फिर भी यहाँ से कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ से हो सकता है कोई समस्या आ रही हो, तो ऐसे समझ सकते हो। थोड़ा सा और बता दें कि मैंने जब इसको बेचा तो 100% पूरा हमने बेचा, ठीक है, 100% की कीमत पर। जब हमने लाभ लिया तो लाभ ने कितना लिया है, तो लाभ मैंने लिया है 25% का, ठीक है। जब 25% का लाभ लिया तो हमने खरीदा कितने का होगा, कितने खरीदा होगा, तो मैंने इसको खरीदा होगा 75% का। यहाँ तक क्लियर है। 100% का मैंने बेचा, 25% का मैंने लाभ लिया और 75% का मैंने खरीदा होगा। 75 का खरीदा, 25 का लाभ लिया और 100 का बेच दिया। यहाँ पर 2 वैल्यू है, अंतर कितना है, 25। अंतर गुणे 100 और बटे, दोनों में छोटा कौन है, तो 75। इन दोनों की बात कर रहे हैं, इसकी बात कभी नहीं होगी। विक्रय और क्रय की केवल बात होगी। 75, 25 से 25, 3, 100/3 आ गया। और 100/3 को जब भाग करोगे तो यही निकल के आएगा 33 सही 1/3। क्योंकि क्रय मूल्य पर क्या पूछा, लाभ प्रतिशत, इसीलिए हमने ये लगाया लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछा तो ये लगा दिया। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत आपको पहले से दे दिया है, मुझे केवल इसको कॉन्सेप्ट को समझाना था, इसीलिए मैंने इतना आपको टाइम लगा दिया है। चलिए देखते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। इसको हटा दें। चलिए सवाल में देखते हैं क्या होगा। सवाल इसको पढ़िएगा आप लोग। सवाल में दिया है आपके, क्या दिया है देखें जरा। तो सवाल में कहा है यदि बेचने पर 20% की हानि हो, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। यदि बेचने पर 20% की हानि होती तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। भाई जब बेचा है तो बेचने पर 20% की हो गई हानि, तो हमने बेचा कितने का, 100 का। हानि कितनी हो गई, 20 की। खरीदा कितने का होगा,
कितने खरीदा होगा? तो हमने खरीदा होगा 120 का, यही तो अंतर कितना निकल के? हानि की बात कर रहे हैं, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी या क्रय पर कितने प्रतिशत की हानि होगी खरीदने पर। तो हमने देखा अंतर कितना आया 20, अंतर गुणे 100 और बटे, अब कौन होगा? हानि प्रतिशत निकाल ले भाई, हानि प्रतिशत। तो नीचे वैल्यू जाएगी बड़ी, और बड़ी कौन सी है? 120। 0 0 2 से कटा 6 बार में, 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 50। 50 बटे 3 का मतलब क्या होता है? काट लो चलो, 16 3 48 और बचा कितना? 2 और ये 3। 16 से ही 2 बटे 3 प्रतिशत, और 16 से 2 बटे 3 प्रतिशत क्या है? आपकी हानि है। क्या है? हानि है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर उस चीज़ से लगा के देखो इस परसेंटेज, तो इससे बता देखो ये क्या होगा। 20% है, तो विक्रय मूल्य का जो हमने हानि निकाली कितनी? 20%। और 20% को आप चेंज कर दो किस में? फ्रैक्शन में, तो ये निकल के आएगी 20 बटा 100, और 20 बटे 100 का मतलब 1 बटे 5, यही तो आ गया 1 बटे 5। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना हुआ? 5। हानि मुझको कितनी हो गई? तो हानि हो गई, लॉस हो गया 1 रुपये का। 1 रुपये का लॉस हो गया, तो मैंने खरीदा कितने का था? तो खरीदा मैंने था 6 रुपये का। 6 का खरीदा, 1 का नुकसान हो तभी तो 5 का बेचा। फिर कह रहे क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो क्रय मूल्य पर या क्रय पर कितने प्रतिशत की हानि हुई देख लो यहाँ से। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करें? अंतर कितना है दोनों में? यहाँ 6 का, यहाँ 5 का, अंतर कितना? 1 का, अंतर गुणे 100 और बटे दोनों बड़ा कौन? नीचे बड़ा रखा जाएगा ना, हानि में बड़ा और लाभ में छोटा। तो यहाँ रख दिया 6। 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 50 बार, और 50 बटे 3 का मतलब 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। क्लियर? चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। देखते हैं भाई अगले सवाल में। उम्मीद है समझ गए होगे ना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें दी हैं, इसमें कोई लंबा लंबा दिया नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेथड लगाने पड़े। चलिए अगला सवाल की देखते हैं क्या है इसमें। अगला सवाल कहा है यदि विक्रय मूल्य पर 18 से 3/4% का लाभ हो तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? विक्रय मूल्य पर 18 से 3/4% का लाभ, तो लाभ की बात की है। हटा दे इसको, वहाँ तक आपको दिख नहीं रहा हुआ सवाल। चलो आप उधर नहीं लिखेंगे आपका। यदि विक्रय मूल्य पर 18 से 3/4% का लाभ, तो हम सीधे लिख लेंगे परसेंटेज। विक्रय मूल्य पर कितना? 18 सही 3/4% का लाभ। ठीक, तो 18 से 3/4% का लाभ। फिर कहते हैं तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ? इसको आप क्या चेंज कर पाओगे? 18 चक्के 72 और 72 में 3 जोड़े 75, तो 75/4 ये हो जाएगा आपका। परसेंटेज लगाया, इसको हमने बदल दिया किस में? फ्रैक्शन में। 25 यहाँ 75, 25 चक्कू 100, 3/16 ये आ गया 3/16। तो हमने बेचा कितने का है? कितने का बेचा है? हमने बेचा है 16 का। यहाँ लाभ की बात है, तो लाभ कितना हुआ? 3 रुपये का। प्रॉफिट हो गया मुझको 3 रुपये का। हमने खरीदा कितने का था? तो हमने खरीदा था, कितने खरीदा था? तो हमने खरीदा था, यहाँ पर सोच लो, आप बताओ। 16 का हमने बेच दिया, 3 रुपये का लाभ उठाया। कितने का हमने खरीदा होगा? तो 13 रुपये का। बात क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि 13 खरीदा, 3 रुपये का लाभ लिया, तभी तो 16 का बेचा। और लाभ परसेंट आपसे पूछ रहा है, तो अंतर कितना है? दोनों का अंतर है 3, अंतर गुणे 100 और बटे में क्या रहेगा? छोटा या बड़ा? तो लाभ परसेंट में रहेगा आपका छोटा। तो ये बनेगा आपका 300 और बटे 13। ये कैलकुलेशन आप करके बताओगे कितनी आएगी परसेंटेज में। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया आपका। अब भाई अगला सवाल आपके लिए दे दें, ये 2 सवाल आपके लिए दे रहे हैं। अब इन दोनों सवालों को आप लगा करके बताइएगा। पहला सवाल आपके लिए पढ़ रहे हैं, हटा दे इसको। पहले सवाल में कहा है यदि विक्रय मूल्य पर कितना दिया है देख लें। यदि विक्रय मूल्य पर 33 से 1/3% का लाभ हो तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? पहला सवाल ये है। ठीक है, दूसरा सवाल इसमें दिया है यदि विक्रय मूल्य पर 14 से 2/7% का हानि हो तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, इनको आप लगा करके बताना क्या आता है इसमें, क्या नहीं आता है। और आपके लिए थोड़ा सा हम शेड्यूल बता रहे हैं, शेड्यूल आपका थोड़ा चेंज हो गया है। देखिए, सोमवार से आपकी जो क्लासेस चलती हैं, मंडे से आपकी संडे तक चलती ही रहती है ना, संडे तक चलती हैं। तो मंडे से भाई हम रखेंगे, मंडे से आपकी वही थर्सडे तक आपकी मैथ हो जाएगी। ठीक,
मैथ हो जाएगी। फिर आपकी थर्सडे के बाद में जो आपकी फ्राइडे और सैटरडे जो आपकी होगी, फ्राइडे सैटरडे, तो उस पर हम बात कर लेंगे जनरल साइंस पर, या इसी में हम लोग ऐड कर लेंगे, हो सकता है एनवायरमेंट, ठीक, ये हो जाएगी। उसके बाद में जो आपका संडे होगा, तो संडे तो आपको पता ही, से फ्राइडे होता था, बिल्कुल टॉपिक से हट के बात होती थी। अब हमने किसको दे दिया है, संडे को ये काम दे दिया। जैसे हो सकता है आपके कमेंट पर हम चर्चा कर लें, सुझावों पे चर्चा कर ले, या आपको थोड़ा बहुत अलग से हम बातचीत कर ले, कोई चीज़ें बतानी, आपको कई सारी चीज़ें होती है ना, तो उन पर हम बातचीत कर लेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए शेड्यूल क्या किस प्रकार से रहेगा। टाइमिंग तो आपको पता ही है, 8 बजे क्लास आपकी आती है रोज़ की रोज़, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।